Morning students. Here I'm back with your next part of simple tenses, that is your simple past tense. Now in today's this video we are going to learn how to frame assertive simple past tense sentences, negative past tense sentences and interrogative simple past tense sentences. ओके आई होप इसके पहले जो मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के असर्टिव नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दिए थे दैट हैव बीन और दो सेंटेंसेस मस्ट हैव बीन यूजफुल फॉर यू. नाउ let us proceed with our next part, that is simple past tense. अभी सिंपल पास्ट टेंस हम कब इस्तेमाल करने वाले हैं या करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस is used to express an action that is completed recently or sometime before speaking. इसका मतलब है की सिंपल पास्ट टेन्स साधा भूतकाळ जो आहे हा कधी वापरला जातो तर अलीकडे म्हणजे सध्याच किंवा आत्ता मी जे बोलत आहे माझ्या बोलण्यापूर्वी ती कृती पूर्ण झालेली असते. ओके एंड देन इसका मतलब ही ऐसा है कि सिंपल पास्ट टेंस में कौन से सेंटेंसेस या कौन से जुमले बनते हैं जो एक्शन जो काम जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ मेरे बात करने से जस्ट पहले ख़त्म हो चुके हैं या थोड़े टाइम पहले ख़त्म हो चुके हैं, राइट. तो ऐसे सेंटेंसेस हम सिंपल पास्ट टेंसेस में लिखते हैं. तो लेट अस प्रैक्टिस नाउ कि सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है. इनका स्ट्रक्चर एस यानी सब्जेक्ट, V2 यानी पास्ट टेंस का V2 का पास्ट टेंस फॉर्म, V वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आता है. SVO ये क्या है हमने इसके पहले की वीडियो में जान लिए हैं. अभी यहाँ पर आपको ब्रैकेट के लिए देखो हेल्प के लिए बताया गया है. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, जैसे कि आई मैं, वी हम कौन है? राज एंड आई एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है. यू तुम, दे यानी वो लोग, जैसे कि यहाँ पे हीना एंड मीना, राइट. तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट ये काम करने वाली क्या काम करते हैं? देखो V2 दैट इज़ वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म. दे एट वो खाते हैं. दे ड्रैंक उन्होंने पिया. एट यानी खाया, ड्रैंक यानी पिया. रीड अभी READ स्पेलिंग तो दिखती है लेकिन इसकी रीडिंग जो होती है वो RAD रेड ऐसा की जाती है. रीडिंग का V2 फॉर्म है रेड लेकिन स्पेलिंग सेम रहेगी READ. वॉच्ड देखा, कट काटा एंड हैड यानी उनके पास था. तो लेट अस सी हमने ऑब्जेक्ट्स वही रखे जो इसके पहले के वीडियो में किए थे. सेंटेंसेस सिर्फ दो बना के देखेंगे. आई एट चॉकलेट्स मैंने चॉकलेट्स खाए. दे ड्रैंक मिल्क उन्होंने दूध पिया यानी एक्शन ख़त्म हो चुकी है. एट खाया, ड्रैंक पिया, रेड पढ़ा, वॉच्ड देखा, कट काटा, हैड था. अब ये हो गए सिर्फ आई वी यू दे ये वाले सब्जेक्ट्स, ये वाले काम करने वाले लोग. लेकिन हमारे पास और एक रूल था और एक ग्रुप है जो हम कब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास ही एक लड़का, यहाँ पे हरेश, शी यानी जेम नाम की एक लड़की है, इट यानी यहाँ पे द पपी कुत्ते का एक बच्चा, राइट. तो इनको लिया गया है. तो अभी यहाँ पर देखो आप बोलेंगे टीचर आपने ये नाम तो ऐड किए सब्जेक्ट लेकिन सामने तो कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं. एग्जैक्टली यहाँ पर आई वी राज एंड आई यू दे इनके लिए जो रूल V2 के फॉर्म के रहते हैं ये सेम रूल ही शी और इट को भी एप्लीकेबल होते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस के जैसे यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होता. यहाँ पे नो चेंजेस. द V2 फॉर्म रिमेन्स सेम फॉर आई वी यू दे एंड ही शी इट. ये सबसे आसान बात है यहाँ पे सिंपल बात है कि हमको समझने के लिए कि V2 का फॉर्म सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज नहीं होता. सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस में ये V2 के फॉर्म सबके लिए सेम ही रहते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ हम एक पार्ट देखेंगे लास्ट के दो, कट और हैड, जहाँ पे थोड़े चेंजेस है. सी नाउ कट ये ऐसा वर्ब है जो कट यानी कि V2 फॉर्म काटा काटेंगे. तो ये भी जो भी है कटता है, CUT कट कॉमन रहता है यानी कट का V2 फॉर्म कट ही है.
फिर हैड क्या है? हैव का V2 फॉर्म हैड होता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे एक एग्जाम्पल में। सी हियर, तो मुझे कहना है कि हरेश ने गाजर काटे। हरेश कट कैरेट्स। जेन के पास कुछ पैसे थे। जेन हैड सम मनी, लास्ट में दिया है। एंड देन द पपी यानी कुत्ते का बच्चा, कुत्ते के बच्चे ने कार्टून देखा। सो द पपी वॉच्ड कार्टून। क्लियर? यानी यहाँ पर ये V2 फॉर्म में कोई तब्दीली नहीं होती। सेम टू सेम रूल्स, सब्जेक्ट 1 चाहे फिर वो हमारा पहला ग्रुप हो या दूसरा, सबके लिए सेम रूल रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ ऐसे ही रीडिंग करने के। सेंटेंस का पैटर्न देखो। I ate an apple, मैंने एप्पल खाई। They ate an apple, उन्होंने एप्पल खाया। We ate an apple, हमने एप्पल सेब खाया। She ate an apple, उस लड़की ने सेब खाया। He ate an apple, उस लड़के ने सेब खाया। And it ate an apple, सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना हमारे घर में पेट पैरट है, तो पैरट ने एप्पल खाया। It ate an apple. You ate an apple, तुमने एप्पल खाया। राइट? तो यहाँ पर यू कैन सी ये जो एट है, यानी सब ने खाया, इस एक्शन के लिए या इस वर्ब के लिए कोई भी तब्दीली नहीं होती, चाहे फिर वो आई का दे हो जाए, वी हो जाए, शी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये रूल सबको कॉमन रहता है। देन फर्दर देखो, अभी ये V2 फॉर्म भला कैसे फॉर्म होता है? हाउ दिस V2 फॉर्म ऑफ वर्ब इज फॉर्म्ड विथ एन ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसका फॉर्मेशन देखो। V2 फॉर्म बनने के लिए हमको उसका एक ऑक्सिलरी फॉर्म जो डिड, यूजुअली आपको यही मिलेगा, प्लस V1। जैसे कि देखो, एट का हो गया डिड इट। प्लेड खेला, इसका हो गया डिड प्ले। वेंट गया, डिड गो। एंड कॉट पकड़ा, डिड कैच। आई रिपीट, एट का फुल ऑक्सिलरी फॉर्म के साथ ये क्या है? एक्सपांशन, डिड ईट। प्लेड यानी होता है डिड प्ले। वेंट यानी होता है डिड गो। एंड कॉट यानी होता है डिड कैच। इसका मतलब हमको यहाँ पर आसान ज़रूर बना के दिया गया है, बट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ आपको उस वर्ब का, यू कैन सी यहाँ पे बहुत चेंजेस दिख रहे हैं। एट और इसकी स्पेलिंग देखो, ये ज़रा रेगुलर वर्ब है। वेंट और गो में फ़र्क है। कॉट एंड कैच की स्पेलिंग में फ़र्क है। इसका मतलब इसके लिए आपको V1, V2 और V3 का जो टेबल रहता है वो लर्न करना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू नीड, आपको एक वीडियो में पोस्ट करके रखती हूँ जिसमें मैक्सिमम V1, V2 और V3 फॉर्म के वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, सो दैट विल हेल्प यू टू फ्रेम दीज सेंटेंसेस। नाउ सी फर्दर, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि V2 इज इक्वल टू, यानी वर्ब पास्ट टेंस का जो फॉर्म है V2 वर्ब 2, इट इज़ इक्वल टू डिड प्लस V1 फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। यानी मेन एक्शन का V1 फॉर्म लेना है और उसके पहले डिड लगाना है। एग्जाम्पल दो और दिए देखो। थ्रू फेंका, इसका मतलब है डिड प्लस थ्रो। डिड प्लस V1 फॉर्म ऑफ दिस V2। सैंग गाया, डिड प्लस उसका V1 बेस फॉर्म क्या है? सिंग। सिंग सैंग संग। देन फर्दर देखो, दैट मीन्स इन सिंपल पास्ट टेंस, इसका मतलब ही क्या है कि सिंपल पास्ट टेंस में मोस्टली ओनली डिड इज द ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड ऑल ओवर फॉर मेकिंग नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे नेगेटिव और इंटरोगेटिव, यानी अगर हमको नॉट वाले सेंटेंसेस बनाने हैं या इंटरोगेटिव सवाल के सेंटेंसेस बनाने हैं तो हमको ज़्यादातर डिड का ही इस्तेमाल करना होगा। सी हियर नाउ, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं? सी नाउ नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट टेंस। नाउ वेरी वेल, द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज नो द ऑक्सिलरी वर्ब। हमको यहाँ पर इस सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है पहले उसको ढूंढना है, और जो हमको पता है मोस्टली क्या रहेगा? डिड ही रहेगा। तो सेंटेंस देखो, आई एट एन एप्पल, एग्जाम्पल जो है वही लेते, फिर आगे नए एग्जाम्पल्स करेंगे। आई एट एन एप्पल, मैंने एप्पल खाई या खाया। तो यहाँ पर उसका स्प्लिट फॉर्म क्या होगा?
आई डिड ईट एन एप्पल, जो हमने इसके पहले की स्लाइड में देखा, आई डिड ईट एन एप्पल यानी मैंने एप्पल खाया। लेकिन हम बोलते टाइम क्या बोलते हैं, आई एट एन एप्पल। ग्रामेटिकली उसका स्प्लिट फॉर्म क्या है, एक्सपांडेड फॉर्म, आई डिड ईट एन एप्पल, क्योंकि डिड प्लस ईट इज इक्वल टू 8, जो हमने इसके पहले के स्लाइड में देखा। देन वी वेंट टू द पार्क, हम पार्क गए। ग्रामेटिकली इसका फुल फॉर्म क्या है, वी डिड गो टू द पार्क, हम पार्क गए, मीनिंग सेम होता है, नो चेंजेस। तो सेंटेंस देखो और एग्जाम्पल के तौर पे दिए है आई एट एन एप्पल, तो हम इसका भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। फ्रेम द नेगेटिव सेंटेंसेस। आई एट एन एप्पल, इसका स्प्लिट फॉर्म है आई डिड ईट एन एप्पल। ये हमारी पहली स्टेप थी कि हमको ऑक्सिलरी ढूंढ के निकालना है, क्योंकि तभी तो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। फिर इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या आता है, देखो ही डिड नॉट और डिडंट ईट एन एप्पल। ये रूल हमने कल भी किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि ऑक्सिलरी के बाद एनओटी नॉट लगता है, जो रूल हमने इसके पहले भी किया था। वी वेंट टू द पार्क, वी डिड गो टू द पार्क, वी डिड नॉट गो टू द पार्क, नेगेटिव सेंटेंस। प्रैक्टिस के लिए दिया है, देखो यू प्लेड क्रिकेट, यू डिड प्ले, यू डिडंट प्ले क्रिकेट, डायरेक्ट नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हम। देन दे ब्रॉट अ कार, दे डिडंट ब्रिंग अ कार, V1 फॉर्म, दे डिडंट ब्रॉट नहीं आएगा, क्योंकि ब्रॉट में से डिड हमने निकाल दिया, यानी यहाँ पर V1 फॉर्म आएगा, दे डिडंट ब्रिंग अ कार। शी लेफ्ट स्कूल, तो लेफ्ट का शॉर्ट ये क्या है, एक्सपांडेड फॉर्म, लेफ्ट का एक्सपांडेड फॉर्म है डिड लीव, राइट। सो नेगेटिव क्या हो गया, शी डिडंट लीव स्कूल। नाउ नेक्स्ट थोड़ा चेंज वाला सेंटेंस देखते हैं। सैम हैड अ कंप्यूटर, सैम के पास कंप्यूटर था, हमने ये जो कल सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी देखा था। तो यहाँ पर इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या है, सैम डिड हैव कंप्यूटर। सैम के पास कंप्यूटर था, इसका मतलब डिड हैव, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। तो नेगेटिव क्या होगा, सैम डिडंट हैव अ कंप्यूटर। सैम हैड नॉट अ कंप्यूटर भी सही होगा, लेकिन ये प्रॉपर ये भी है दैट सैम डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर। दे हैड अ पार्टी, दैट मीन्स दे डिड हैव अ पार्टी। नेगेटिव क्या हो गया, दे डिडंट हैव अ पार्टी। अभी इसके आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने समझ में आया। अभी इसके सवाली यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे कैसे बनाते हैं। एज यूजुअल अगेन यू विल फाइंड आउट द ऑक्सिलरी वर्ब। ही गॉट अ प्राइज, दैट मीन्स ही डिड गेट अ प्राइज। डिड गेट यानी गॉट, जो V2 फॉर्म है गेट का। तो नेक्स्ट रूल क्या है आपको पता है कि अभी हमको यहाँ पर जो डिड मिला है, ऑक्सिलरी वर्ब, प्लेस द ऑक्सिलरी वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। ये जो डिड है ये हमको यहाँ से निकाल कर कहाँ पर लगाना है, यहाँ पर आगे। ओके, सो हियर सी and then rewrite the sentence, remaining part of the sentences in same order। फिर बाकी बचा हुआ जो है he get a prize, वो उसके बाद जैसे के तैसे आएगा। and put a question mark at the end, और ये सवाल बना रहे हम लोग इंटरोगेटिव, इसलिए एंड में क्या लगेगा, क्वेश्चन टैग। जैसे कि देखो did he get a prize, क्वेश्चन मार्क, ये सवाल हो गया, क्या उसको प्राइज मिला, yes or no जवाब होगा उसका। सो रूल स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाते हैं तो डेफिनेटली हमको ये बहुत आसान होगा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना। अभी प्रैक्टिस के लिए दिया है, देखो आपको, मैंने आई एट एन आइसक्रीम, मैंने आइसक्रीम खाया या मैंने आइसक्रीम खाई। डिड आई ईट एन आइसक्रीम, यहाँ पर क्या हो गया, एट का फॉर्म डिड ईट, तो ये डिड आगे आ गया। डिड आई एट नहीं आएगा, ईट विल कम। डिड आई ईट एन आइसक्रीम, क्वेश्चन मार्क। वन मोर, दे फ्लू काइट्स, उन्होंने पतंग उड़ाए। डिड दे फ्लाई काइट्स, फ्लू इज V2 फॉर्म ऑफ फ्लाई, ये हमको पता होना ज़रूरी है। मदर कट द वेजिटेबल्स, मम्मी ने वेजिटेबल्स काटे, तरकारी काटे। नाउ डिड मदर कट द वेजिटेबल्स, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो कट है ये डिड प्लस कट है, राइट, यानी कट और कट V1 V2 एंड उसका V3 फॉर्म भी क्या रहता है, सेम रहता है। दैट्स इट। आज का वीडियो हमारा शॉर्ट था बिकॉज हमने ज़्यादा प्रैक्टिस पहले वीडियो में कर लिए थे। आई होप आपको सिंपल सेंटेंसेस में, सिंपल पास्ट टेंस में
कैसे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं ये समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे।